जब शौहर बीवी के हुकूक को कदमों तले रौंद दे, जब खुलूस का जवाब बेहिस्सी हो, तो सवाल ये पैदा होता है, बीवी क्या करे? खामोश रहे, सहती रहे, या फिर अपने लिए खड़ी हो? पहला कदम, खामोश मत रहें। अपने शौहर से बात करें, खुलकर, इज्जत के साथ, मगर वजाहत से। दूसरा कदम, अपने लिए हुदूद बनाएं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि खुद को मिटा दें। तीसरा कदम, इल्म हासिल करें, दीनी और कानूनी। पाकिस्तानी कानून भी औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है और इस्लाम तो सरासर अदल व इंसाफ है। चौथा कदम, रिश्तेदारों और बुजुर्गों से मदद लें। अगर मामला बहुत बढ़ चुका हो तो खानदानी सलाहकार या मुफ्ती/आलम से रुजू करें। पांचवा कदम, अगर शौहर मुकम्मल तौर पर जालिम है और सुधारने की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर शरीयत तलाक या खुल का दरवाज़ा बंद नहीं करती। ख्वातीन, आप कमज़ोर नहीं, आप वो माँ हैं जिनके कदमों तले जन्नत है। आप वो बीवी हैं जिसे नबी करीम ने इज्जत और रहमत का मकाम दिया। तो अगर आपके शौहर आपको वो मकाम नहीं दे रहे, तो याद रखें, आपकी कदर किसी और के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। खुद को संभालिए, संवारिए, इल्म हासिल करें, दुआएं करें और अल्लाह से इंसाफ की उम्मीद रखें, लेकिन कभी खुद को मिटने ना दें, क्योंकि खामोश औरतें सिर्फ घटती हैं और जो औरत अपने लिए खड़ी हो जाती है, फिर वो दुनिया भी बदल देती है।